अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कुकिंग विद सैयदा अंबर में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और बजट फ्रेंडली चिकन नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिनको कि आप बनाकर फ्रीज़र में 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इन नगेट्स को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और रमज़ान में इफ्तार टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी चिकन से हम बहुत ढेर सारे नगेट्स बनाएंगे और बाज़ार से मिलने वाले नगेट्स के मुकाबले में इनका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए ये मज़ेदार से रेसिपी बनाते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो हमें एक चॉपर लेना है और उसमें हम डालेंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। ठीक है, ये 3 स्लाइसेस मैं तोड़ तोड़ के इसमें डाल दूंगी, बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे क्योंकि हमें इसको चॉप करना है। तो बस ये ब्रेड स्लाइसेस डालने के बाद हम चॉपर को चला देंगे और इसके क्रम्स से बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ब्रेड स्लाइसेस को हमने चॉप कर लिया है और इनके अच्छे से क्रम्स बन गए हैं। अब हम चॉपर में डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। तो ये आधा किलो मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए थे, तो इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियां बना ली हैं। और अब ये चिकन हम चॉपर में डाल देंगे और चिकन के साथ ही हम कुछ इसमें स्पाइसेस भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर और इसमें जाएगा 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। आप जिंजर और गार्लिक पाउडर के बजाय इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, या आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून ओरिगानो। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम चॉपर की लिड लगा लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉपर को हम थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे कई बार, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं और एक बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट सब तैयार हो जाए। और ये देखें कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है नगेट्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बटर पेपर लेंगे और इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। हाथों पे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और पूरे बटर पेपर को हर तरफ से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इन नगेट्स को हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बटर पेपर बहुत अच्छे से ग्रीस हो गया है और अब हम इस पे चिकन का मिक्सचर डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से फैला लेंगे। हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम इस मिक्सचर को एक चौकोर शेप दे लेंगे और बहुत ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसे मोटा रखेंगे। और फिर इसके ऊपर एक दूसरा बटर पेपर ग्रीस करके रख देंगे और अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से हल्का सा बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे और बस एक मुनासिब सी थिकनेस हमें चाहिए। जितने थिक हमें नगेट्स चाहिए उतनी हम थिकनेस इस पर रखेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इस तरह बेलेंगे कि पूरे मिक्सचर की थिकनेस जो है वो यकसा रहे, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा ना हो। ठीक है, अब हम दूसरा बटर पेपर हटा लेंगे जो हमने ऊपर रखा था और इस मिक्सचर के जो किनारे हैं उनको इवन कर लेंगे एक छुरी की मदद से, ताकि एक बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सा हमारे पास स्क्वायर शेप का मिक्सचर आ जाए। तो छुरी की मदद से हमने इस मिक्सचर के रफ एजेस हटा दिए हैं और अब हम इनको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो छोटे या बड़े जिस साइज़ के नगेट्स आपको पसंद हो उस हिसाब से हम इनके स्क्वायर पीसेस बना लेंगे। पूरे मिक्सचर के हमने स्क्वायर पीसेस बना लिए हैं। अब हम छुरी की मदद से एक एक पीस उठाएंगे और इसको हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके स्मूथ कर लेंगे। ये जो इसके रफ एजेस है ना, इनको हम हाथों के ज़रिए से स्मूथ कर लेंगे और फिर जब नगेट्स के किनारे अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, एक अच्छी शेप में आ जाएगा ये, तो फिर उसके बाद हम इसको मैदे में कोट करेंगे। तो ये सिंपल प्लेन मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया हमने। तो बस नगेट्स को हम इस मैदे में रोल करेंगे और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लेंगे और उसको फिर एक ट्रे में रखते जाएंगे नगेट्स को। और इसी तरह से बारी बारी हम सारे नगेट्स को रेडी कर लेंगे। पहले हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, फिर मैदे में रोल करेंगे और एक्स्ट्रा मैदा झाड़कर इन सब नगेट्स को एक ट्रे में रखते जाएंगे। अच्छा, और जो चिकन के मिक्सचर के जो हमने एक्स्ट्रा किनारे काटे थे ना, उन सबको इकट्ठा करके एक डो की फॉर्म में ले आएंगे और फिर उसको दोबारा से हम बटर पेपर पर रख के बेल लेंगे और उसमें से भी इसी तरह से चुकोर चुकोर से हम नगेट्स कट कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह सारे नगेट्स बना के और इनको मैदे में कोट कर करके हम ट्रे में रखते जाएंगे और ट्रे को हम तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि नगेट्स थोड़े से सेट हो जाएं। अब जिस मैदे से हमने नगेट्स को कोट किया था उसी मैदे में हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। तो ये तकरीबन आधा कप मैदा होगा, इसमें हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काले मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ओरिगानो। तो ये सब मिला के हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हम एक स्लरी सी बना लेंगे और नगेट्स की सेकंड कोटिंग हम इस स्लरी से करेंगे। इस स्लरी में हम पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें इसको ना तो बहुत ज़्यादा पतला और रनी करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ये स्लरी हमारी कोटिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। देखें, एक चमचे को मैंने स्लरी में डिप किया है तो चमचे को इस स्लरी ने कोट कर लिया है। तो बस इतनी ही थिकनेस हमें इसकी चाहिए और बस स्लरी को अच्छे से हम फेंट लेंगे विस्कर की मदद से और बस ये मेक श्योर कर लेंगे इसमें किसी किस्म के कोई लम्स ना हो मैदे या कॉर्नफ्लोर के। ठीक है, और एक स्मूथ सी हमारे पास स्लरी तैयार हो जाए।
तो चलें हम नगेट्स की कोटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये नगेट्स मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, ये अच्छे से सेट हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास स्लरी है और इसके अलावा हमारे पास ब्रेड क्रम है। नगेट्स की थर्ड कोटिंग हम ब्रेड क्रम से करेंगे। तो बस एक एक करके नगेट उठाएंगे, इसको हम पहले स्लरी में डिप करेंगे, फिर स्लरी से निकाल कर हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे हाथों की मदद से दबा दबा के। और ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद इनको हम वापस ट्रे में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो बस जनाब, इसी तरह से हम सारे नगेट्स रेडी कर लेंगे। तमाम नगेट्स रेडी करके हम इसी तरह ट्रे में रखेंगे और इनको थोड़े थोड़े फासले से रखेंगे और इस ट्रे को फिर फ्रीज़र में रख देंगे ताकि नगेट्स अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं। इनको फासले से इसलिए हमने रखा है ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपक ना जाएं। और जब ये नगेट्स अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तब हम इनको ट्रे में से निकाल के किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी बॉक्स में डाल के दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरह आप इन नगेट्स को 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, इस ट्रे में नगेट्स 2 लेयर्स में आए थे। पहले मैंने नगेट्स रेडी करके ट्रे में रखे और उसके बाद नगेट्स के ऊपर बटर पेपर लगाया और फिर बटर पेपर के ऊपर दूसरी लेयर नगेट्स की रखी। बटर पेपर बीच में हमने इसलिए रखा ताकि नगेट्स आपस में चिपके ना और इनको निकालना आसान हो। तो ये देखें, थोड़ी सी चिकन से कितने ढेरों ढेर नगेट्स बन गए। बस अब इन सब नगेट्स को मैंने जिपलॉक बैग में रख के दोबारा से फ्रीज़र में रख दिया। और अब मैं आपको इन नगेट्स को फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रख दिया था और उसके बाद हम उसमें ये नगेट्स डाल देंगे और नगेट्स को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि नगेट्स अच्छे से अंदर तक पक जाएं, कच्चे ना रहें और ऊपर से भी अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर आ जाए। अगर आप इनको बहुत तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से भी जल जाएंगे। बस इसी तरह इनको अलटते पलटते हुए हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब ये खूबसूरत से गोल्डन सुनहरे कलर के हो जाएंगे तो इनको तेल में से निकाल के एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और बजट फ्रेंडली से चिकन नगेट्स तैयार हैं। रमज़ान आने से पहले पहले इनको बना के फ्रीज करें और फिर पूरा रमज़ान टेंशन फ्री रहें। इफ्तार टाइम के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है जो कि बच्चों और बड़ों सबको बेहद पसंद आएगी। और ये नगेट्स कितने क्रिस्पी बने हैं इसके लिए मैं आपको इसका साउंड चेक कराती हूँ। तो जनाब, सुना आपने कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब मैं आपको एक नगेट को कट करके भी दिखाती हूँ ताकि इसका अंदर से टेक्सचर भी आपको पता चले कि कितने बेहतरीन किस्म के ये नगेट्स बने हैं। ये देखें भाई, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी अंदर से और बाहर से क्रिस्पी। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।